cos 0 का जो मान होता है, हमारे पास दोनों के मान यहाँ पर गिवन है, इन दोनों के मान को अगर हम 0.1 करके डिवाइड से दें तो डिवाइड देखिए हमें जो पता लगता है वो ये पता लगता है, हम लोग ये करेंगे sin 0 का जो मान होता है 0 और cos 0 का जो मान होता है 1 का अगर हम 0 पे देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से tan 0 का जो मान आ जाएगा हमारा वो हमारा हो जाएगा 0। इसी तरह हमें sin 30 बटे cos 30 का मान हमें यहाँ पर निकालना है, सॉरी sin 30 और cos 30 की मदद से हमें tan 30 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, sin 30 का जो मान होता है 1/2 उससे डिवाइड कर देंगे √3/2, तो 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारा 1/√3 मान आ जाएगा tan 30 डिग्री का। इस तरह हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पहुंचते हैं tan 45 में। tan 45 में क्या हो जाएगा, sin 45 का जो मान होगा और cos 45 का जो मान होगा दोनों मान सेम है तो कट जाएंगे 1। इस तरह से हमारे tan 45 का जो मान है वो इजीली से हमारा 1 आ गया है। इस तरह से अब हमें निकालना है tan 60 का मान। तो tan 60 के मान के लिए हम पहले sin 60 का मान यहाँ पर देखेंगे, √3/2 है और वो अपॉन हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा √3। क्या बच जाएगा बच्चों, √3। अब हम पहुंचते हैं tan 90 का मान। तो tan 90 का जो मान होगा वो sin 90 का जो मान है हमारा 1 और cos 90 का जो मान है हमारा 0, 1/0 हम यहाँ पर इसे रखेंगे। तो 1/0 यानी आप लोगों को दिख रहा होगा हर में क्या है बच्चों, 0। तो जब हर बेस में जब 0 होता है, जब हर हमारा 0 होता है तो जो हमारा जो आंसर आता है वो आता है इनफिनिटी, हमारा जो मान आएगा यहाँ से इनफिनिटी मान आएगा। इस तरह से हमारा tan 90 के मान यहाँ पर क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं कौशक के मान में। तो कौशक 0 का मान निकालना है और हमें पता है जो कौशक होता है वो 1/sin होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ कौशक बराबर होता है 1/sin। तो यानी जो साइन के जो मान होंगे वो हमने 1 के अपॉन में लिखूंगा। तो इट्स मीन जो कौशक 0 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/sin 0 का, 1/sin 0 का मान 0 है और यहाँ पर हर में 0 है, तो 0 को अगर मैं 1 में दूंगा तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, इनफिनिटी बचेगा, हमारा इनफिनिटी आ जाएगा। और इस तरह से कौशक 0 का मान निकल गया। अब मैं कौशक 30 का मान निकालूंगा, तो कौशक 30 के मान निकालने के लिए मुझे 1/2 रखना पड़ेगा, यानी 1/2 रख करके मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1/2, 1 into 2 इक्वल टू 2। तो कौशक का जो 30 का मान हो जाएगा वो बच्चों 2 हो जाएगा। इस तरह से हमें कौशक 45 का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 लिखूंगा। तो 1/√2 हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर √2। इस तरह से अब हम आगे चलेंगे। कौशक 60 का जो मान होता है वो sin 60 का उल्टा हो जाएगा, यानी sin 60 का उल्टा करने का मतलब 1 आप लोग करोगे, इसे करोगे आप लोग 1 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 1 इंटू हो जाएगा 2/√3, यानी 2 1 जा 2/√3 किसका मान हो जाएगा, कौशक 60 का मान हो जाएगा। इस तरह से अब हम करेंगे कौशक 90 का मान। तो कौशक 90 का जो मान होता है वो 1/sin 90 का हो जाएगा, तो 1/sin 90 का मान 1 होता है, तो 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने कौशक के भी सारे अनुपात सारे मान इनके हमने निकाल लिए हैं। अब बात आती है सेक की। तो सेक होता है हमारा 1/cos। क्या होता है बच्चों, 1/cos। 1/cos का मतलब हमें 1 डिवाइड करना है cos 0 का। cos 0 का जो मान होता है वो होता है हमारा 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1, यानी सेक 0 का जो मान होता है वो 1 हो जाएगा। अब हमें सेक 30 का मान निकालना है, यानी मुझे cos 30 का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय √3/2, तो √3/2 हो जाएगा 1 into 2/√3, यानी 2 1 जा 2/√3 इसका मान हो जाएगा। इस तरह से अब हम चलते हैं सेक 45 में। तो सेक 45 का हो जाएगा cos 45 का मान 1/√2, यानी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1 into √2, तो √2 1 जा √2, ये आ गया हमारा √2। इस तरह से अब हम कंटिन्यू करेंगे सेक 60 का मान। तो जो सेक 60 का जो मान होगा वो हमारे cos 60 के मान के बराबर हो जाएगा। cos 60 का है 1/2, यानी मैं लिखूंगा अब
1 डिवाइडेड बाय 1/2, 1 into 2 इक्वल टू 2। और इस तरह से हम लोग अंत में पहुंचेंगे sec 90 का मान। तो जो हमारे cos 90 का मान होता है वो 0 होता है, यानी 1/0। तो 0 का भाग अगर हम 1 में देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आप लोग चेक भी कर सकते हो, 0 1 जा 0, तो यानी इसका आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी। हमारा लास्ट बचा है बच्चों कॉट। तो हमें पता है कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारा cos अपॉन sin। cos अपॉन sin यानी 1 अपॉन cos अपॉन sin का मतलब cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0। तो 0 का भाग अगर 1 में देंगे 0 1 जा 0, तो ये क्या आएगा हमारा इन्फिनिटी आएगा। इस तरह से हम करेंगे अब cos 30 का मान, अब हमें cot 30 का मान निकालना है, सॉरी वो हो जाएगा cos 30। cos 30 का जो मान होता है वो हमारा √3/2 होता है, √3/2, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो √3, ये आ जाएगा हमारा √3। इस तरह से अब हम आएंगे cot 45 में। तो cot 45 का मान हो जाएगा cos 45 का मान यानी 1/√2 और 1/√2 यानी cot 45 जो हो जाएगा हमारा cos 45 अपॉन sin 45। तो ये कट करके आ जाएगा हमारा 1। और अब आ गया हमारा cot 60 का मान। तो जो है cos 60 का मान होता है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये हो जाएगा 1/2 into 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 1/√3। लास्ट बचे बच्चों हमारे पास cot 90 का मान, यानी cos 90 होता है 0 और वो sin 90 होता है 1। 0 का भाग 1 में देंगे तो 1 0 जा 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। इस तरह से बच्चों आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो अनुपात है इसके मान जो आप लोगों को याद नहीं हो रहे थे, आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद आप लोगों को हो गया है।